बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 11 दिसंबर 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100 US 30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2034.10, 2034.10, सपोर्ट है 1994.67 और ये है पिवट पॉइंट 2014। मार्केट जो है इस वक्त सपोर्ट के करीब आ चुकी है गोल्ड मार्केट। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, 11 दिसंबर मंडे का, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:01 पे रात को यूएसडी से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके अलावा कोई डाटा नहीं है। अगर दोस्तों हम क्रूड ऑयल को देखें, करंट प्राइस 71.48 है और यहाँ पे बता रहे हैं यूएस ऑयल में बाउंस फर्दर, यानी फर्दर अप हो सकता है इनटू 72.2 और 73.28 की तरफ जा सकता है, अप हो सकता है। एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, गोल्ड होल्ड्स अबव 2000, बल्कि अब तो इस 2000 को ब्रेक कर दिया, इससे बिलो आ गया है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड मार्केट बेरिश है। इन्वेस्टर्स अवेट यूएस सीपीआई डाटा। ये दोस्तों गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। गोल्ड मार्केट 1994 के करीब आ चुकी है। अब देखें, अगर इसको कर दिया इसने ब्रेक, H4 कैंडल की बॉडी अगर इससे बिलो क्लोज हो गई, प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हो गई, सही हो गया यहाँ पे, तो फिर हम इसको सेल ही करेंगे 1994 से 2014 यहाँ से सेल ही करेंगे। लेकिन अगर H4 की कैंडल ने नीचे वीक छोड़ी और उसकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो गई, यानी कि डबल बॉटम बना लिया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से फिर हम बाय कर सकते हैं। और फर्स्ट टीपी हमारा होगा 2014, सेकंड टीपी हमारा हो सकता है 2030, थर्ड टीपी हो सकता है 2034-35, सही। इसके बाद गोल्ड ने आना डाउन ही है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, सही है, अगर ये मार्केट अप होती है तो आना इसने दोबारा डाउन है। कैसे डाउन आना है? अब रेजिस्टेंस के करीब बेरिश इंगल्फिंग बनी है, ये देखें 2034 के आसपास ये बनी हुई है बेरिश इंगल्फिंग, सेल का जोन बना हुआ है H4 के टाइम फ्रेम में, ये हो गया। अब अगर हम देखें 50 मूविंग एवरेज, वो भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से आप सेल करें, और 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे है 1994 के सपोर्ट के आसपास। इट मीन मार्केट यहाँ से टकरा के अगर अप होती है तो 2034-35 से इसको सेल किया जाए दोबारा। अच्छा, इसी तरह अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में भी बेरिश इंगल्फिंग है। ये देखिए डोजी टाइप ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद रेड कैंडल क्लोज हुई। अब हम देखेंगे दोबारा H4 के टाइम फ्रेम में। अब दोस्तों, जहां पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग है, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन जोन है, सेल का जोन। एक लाइन अगर हम और लगाएं यहाँ पे, इसका कलर डिफरेंट थोड़ा कर लेते हैं, डन कर दिया हमने। अच्छा जी, अब 2026 से लेके 2034 तक ये हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है, यहाँ से हम सेल करेंगे। फर्दर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें प्लस के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये देखें विक के ऊपर ड्रा नहीं करते बल्कि बॉडी के ऊपर, कैंडल्स की बॉडी के ऊपर ट्रेंड लाइन लगाते हैं,
ये लाके जी ट्रेंड लाइन, थोड़ा और अगर इसको हम करें एडजस्ट ट्रेंड लाइन को, यहां पे देखें मार्केट अगर ट्रेंड लाइन से टकराती है तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगी एक तरह की, ट्रेंड लाइन दोबारा ही बनानी पड़ेगी। डिलीट हमने कर दिया इसको, यहां पे आएंगे ट्रेंड लाइन, यहां से और ये बनी जी ट्रेंड लाइन, सही। अब देखें ये जो सेल का जोन है डेली टाइम फ्रेम में, ये शुरू हो रहा है 2019-20 से, इट मीन 2020 से सेल कर सकते हैं, फर्दर ऊपर जाती है 2026 से 2035 से, ये सेल का एरिया है, यहां से सेल ही करना है। और मार्केट 200 मूविंग एवरेज को यहां से सपोर्ट बना के अप हो सकती है। अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में दोस्तों यहां पे बनी बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बना है, ये देखें ये बाय का जोन बना है। अब इस जोन से गोल्ड मार्केट अप हो सकती है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, 1994 में से 30 पिप्स या $3 माइनस किए जाएं तो ये बनेगा 1991। 1991 के एसएल के साथ इस जोन से गोल्ड को बाय किया जाए और जैसे ही ऊपर ट्रेंड लाइन को टच करे यहां से हमने करना है सेल। फर्दर इससे ऊपर निकलता है तो 2034 यहां से सेल करना है। अब हम फिबोनाची की मदद से देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये टूल क्या कहता है। रीसेंट हाई है, ये है रीसेंट लो, एक मिनट जी, बिल्कुल यहां पे रखेंगे। अब ये 61.8 का लेवल 2020 के आसपास बन रहा है फिबोनाची का, ठीक है। अगर मार्केट अप होती है तो ऊपर ट्रेंड लाइन भी है, सेल का जोन भी है और फिबोनाची का 61.8 का लेवल भी है। 2020 के आसपास इसको सेल किया जाए। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें XTI USD ऊपर दोस्तों सेल का जोन है और यहां से हमने क्रूड ऑयल को बाय कराया था 68.97 यानी 69 के आसपास। मैंने अपने VIP ग्रुप में क्रूड ऑयल को कराया था बाय और क्रूड ऑयल मार्केट 71.78 तक अप हो चुकी है। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में क्रूड ऑयल मार्केट ने बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर मॉर्निंग स्टार बनाया है। मॉर्निंग स्टार बनाने का मतलब ये है कि ये मार्केट खातिर खा अप हो सकती है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये बाय का जोन बन रहा है। H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट अगर ऊपर सेल के जोन से टकरा के दोबारा डाउन आती है तो 70.4 यहां से और 69 के आसपास दोबारा हम इसको बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस को अगर हम देखें दोस्तों, नेचुरल गैस बेरिश ट्रेंड में है। फिलहाल इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय नहीं कर सकते, इसको फर्दर डाउन आने दें, फिर हम इंशाल्लाह इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। दोस्तों गोल्ड की तरह सिल्वर मार्केट भी बेरिश ट्रेंड में है और वीकली टाइम फ्रेम में देखें टॉप पे इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, ट्वीजर टॉप भी बनाया है। ट्वीजर टॉप बनाने का मतलब ये है बड़े टाइम फ्रेम में कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आएगी। इसी तरह अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, अगर ये मार्केट करेक्शन करने के लिए अप होती है तो ऊपर जोन है 23.53 और 23.92, यहां से हम इसको सेल करेंगे। यूरो यूएसडी को दोस्तों बाय किया जाए, ये देखें 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 1.072, यहां से हम इसको बाय करेंगे और ऊपर
सेल का जोन है, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जीबीपी यूएसडी पाउंड को अगर हम देखें दोस्तों, पाउंड 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, अगर ये अप होता तो यहां से आप सेल भी कर सकते हैं 1.2626 के आसपास। NAS 100 या नेस्डेक को देखें तो ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है H4 के टाइम फ्रेम में। इस जोन से हम इसको करेंगे बाय, और सेफ बाइंग होगी जब ये 50 मूविंग एवरेज से टकरा के ये मार्केट अप होगी, क्योंकि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, बाय का जोन है, और 50 मूविंग एवरेज से जब मार्केट को रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ से सेफ बाइंग होगी। US 30 मार्केट अभी तक बुलिश ट्रेंड में है, नीचे हमारा बाय का जोन है, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से खातिर खा अप हुई, दोबारा डाउन आती है, 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर अप होने लगी, यहाँ से हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। BTC मार्केट दोस्तों आज सुबह सवेरे ये क्रैश हुई, लेकिन सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, बायर स्ट्रांग थे। बायर्स ने दोबारा प्राइस को ऊपर की जाने पुश किया है और मार्केट नीचे वीक छोड़ रही है। नीचे वीक छोड़ने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा अप होगी। ये देखें जी, ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।